गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप व्याकरण के अंदर कुछ बात बीत गई है और उन्हें समझाना है। बात चल रही है, उसे समझाना है, या आपकी बात होने वाली है, आपका कार्य होने वाला है, वो समझाना है। तो इसे क्या कहोगे? अंग्रेजी में, गुजराती में, सब में यह आप पढ़ते हो। तो यह समय है, जो बीत गया है वह समय, जो चल रहा है वह समय, और जो आने वाला है वह समय। तो इन समय का कुछ नाम है। तो इस समय को क्या कहते हैं? आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो जो बीत चुका है, चल गया है, हमारा समय चला गया, वह भूतकाल है। और जो चल रहा है वह वर्तमान काल है। और जो आने वाला बाकी है अभी समय, जिनका किसी को भी पता नहीं है कि एक पल के अंदर क्या होने वाला है, तो वह है भविष्य काल। भविष्य काल। आज हम ये 3 काल के बारे में जानेंगे। तो काल को पहचानने के लिए आपको क्रियापद जानना जरूरी है। जो क्रियापद आप समझ लो तो काल तुरंत समझ में आ जाता है। क्रियापद किसे कहोगे? जो क्रिया होती है, वो पद, वो शब्द समूह। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना मेरा शुरू है। मैंने कल पढ़ाया था, मैं कल पढ़ाऊंगी। बराबर? तो ये क्रिया आपकी एक ही है, पर उसका जो पद है वह अलग अलग है। वह पद जान जाओ तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये किस काल का प्रयोग किया हुआ है। जैसे कि मेरा प्रताप ही ऐसा है, मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरा वाक्य, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। ये 3 वाक्य हमने पढ़े। क्या कहते हैं इसके बारे में? आगे देखो। वह खान के भीतर रहता था। उनकी लोहा दादा की एक चपत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी। वह रात में पढ़ाई करेगा।
अब पहले दूसरे वाक्य में क्रियापद है। पहला और दूसरा वाक्य देखा आपने। मेरा प्रताप ही ऐसा है क्रियापद है। तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है, तो क्रिया है तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा है कि वे वर्तमान काल के वाक्य है, यानी कि क्रिया हो रही है। तीसरे चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के ही चुकने का संकेत मिलता है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि क्रिया निकट भविष्य में होने वाली है। वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है, न ही वर्तमान में हो रही है। क्रिया के इस काल को भविष्य काल कहते हैं। समझ गए आप? अब इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं। कौन कौन से? तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। फिर से भूतकाल जो बीत गया, हो गया, खत्म हो गया, वह। वर्तमान काल जो हो रहा है, और भविष्य काल जो होने वाला बाकी है, वह। बराबर? अब याद रखें, क्या याद रखें? क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर, यानी कि अब भूतकाल, तो उसका अंतिम पद आप देखोगे, समझोगे तो आपको पता चल जाए। जैसे कि है, हो, सॉरी मैंने ये भूतकाल में लिख दिया। है, हो, हूँ, क्या है? वर्तमान काल है। कर रहा है, करेंगे, कर रहे हैं, सब लोग साथ में कर रहे हैं, तो ये एक के लिए है, ये बहुवचन के लिए है। हो और हूँ, करता हूँ, करती हूँ, है ना? तो ये वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल पहचानने के लिए आपको क्रियापद के ये 4 रूप ध्यान में रखना है, तो आपको वर्तमान काल पता चल जाएगा। अब क्या है? भूतकाल। तो आप ए, ई, था, थे, थी, यानी कि थ वाले क्रियापद हमें भूतकाल बताते हैं। जैसे कि आ, मैं गया, आया, गया, निकल गया। ए, हम आए थे, ये आया। ई, मैं आई थी, ई आया। इसी तरह से था, थे, थी।
तो इससे हम भूतकाल पहचान सकते हैं। अब है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में गा, गे, गी, को। तो ये जान लो तो आपको भविष्यकाल पता चल जाता है। मतलब लो बच्चों, अब काल पहचानो, यानी कि अब हमें काल की पहचान करनी है। आप करोगे कैसे? तो कुछ वाक्य दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। पहला, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो अब क्या करोगे? था, आ। कौन सा काल है? देखो यहां पर था कहाँ है? तो ये क्या है? भूतकाल। तो हमारा ये वाक्य कौन सा है? भूतकाल। हाँ भैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा। मानूंगा, गा कहाँ पर है? गा कौन सा काल है? भविष्य काल। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। चाहता हूँ, हूँ कहाँ पर है? कौन सा काल है? वर्तमान काल। बराबर। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। शीतल होता है कहाँ है? कौन सा काल है? वर्तमान काल। समझ गए आप? तो पहला वाक्य भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल, और बाकी के दो वाक्य है वह वर्तमान काल। बराबर। अब आगे और है हमारे पास। क्या है? तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। मैंने किताब खरीदी। ई, खरीदी, ई। तो ये कौन सा काल है? भूतकाल। बराबर। खरीद ली मैंने, पैसे भी दे दिए और बुक्स भी मेरे पास आ गई, पुस्तक मेरे पास है। मैं किताब खरीदूंगा। गा कौन सा काल है? भविष्य काल। खरीदूंगा बाकी है अभी। और मैं किताब खरीद रहा हूँ। रहा हूँ, हूँ वर्तमान काल। समझ गए? तो इस तरह से आप खरीदना, कुछ भी खरीदो, 3 काल के वाक्य बनाओ, आपको पता चल जाएगा। बराबर। अब आगे क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो वाक्य है तो कोष्ठक में जो आपको शब्द दिया है उसके ऊपर से आपको वो वाक्य बदलकर फिर से लिखना है। जैसे कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। जा रहा हूँ वर्तमान काल है, उसे क्या करना है? भविष्य काल बनाना है। तो भविष्य काल में क्या करोगे आप? जाऊंगा। बराबर। मैं अहमदाबाद जाऊंगा। जा रहा हूँ, जाऊंगा। जो आपको भूतकाल का है तो मैं अहमदाबाद जा रहा था या गया था। बराबर। अब दूसरा वाक्य, मेहुल मुंबई गया था। मेहुल मुंबई गया था। गया था भूतकाल। अब उसका क्या बनाना है? वर्तमान काल। तो अब मेहुल मुंबई जा रहा है, वर्तमान काल है ना, अभी जा रहा है, रास्ते में है, तो जा रहा है। गीता आइसक्रीम खाएगी, भविष्य काल।
अब क्या बनाना है आपको? भूतकाल। तो गीता ने आइसक्रीम खाई या खाई थी, बराबर। तो इस तरह से आप कुछ शब्द मैं दूंगी आपको, तीनों कालों में ये शब्द के वाक्य बनाने होंगे, बराबर। तो आशा रखती हूँ आपको काल के बारे में समझ आ गई होगी। फिर से आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए और ये जो क्रियापद के रूप है वो ध्यान में रखोगे तो आपको काल पहचानने में कोई तकलीफ होगी नहीं। ओके, थैंक यू।